हजरत ने फरमाया था कि हम इंडिया का नाम ड्रेसिंग रूम में नहीं लेंगे। वो जैसे माएँ कहा करती थी ना, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये भी उसी का अल्टरनेटिव ही था, मतलब उसी के साथ की कुछ चीज़ थी कि हम इंडिया का नाम नहीं लेंगे, मुफ्त में प्रेशर आता है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपने तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन भाई साहब उन्होंने आपका प्यार से हारिस भाई शादी मुबारक खड़क करके आपका जो लेग स्टंप उखाड़ा है ना, छक्का मारने के बाद क्या कीड़ा था लेग स्टंप अपनी उखड़वाने का, छक्का मार लिया था ना तो सुख लेते, नहीं दोबारा जाना था। अच्छा दूसरी चीज़, पहले तो मुझे ये बताओ, ये इमर्जिंग एशिया कप समझ आता है, उधर से इंडिया एआई वो भी समझ में आता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था चलो अच्छा आज मौका मिल गया बात करने का। ये पाकिस्तान शाहीन्स क्या होता है? अच्छा खासा नाम था ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तान शाहीन का है कि ये मतलब शाहीनों वाला क्या है? ये जिसे कहते हैं उड़ते हुए अपना शिकार नोच लेते हैं। बताओ, पानी में डाइव करके अपना शिकार लेकर निकल जाते हैं। शाहीन्स हवा में उड़ लेते हैं हज़ारों फीट ऊंचा, हैं घोंसला बनाते हैं पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, हैं वहाँ कहीं ऊंचा। क्या है शाहीनों वाला, ज़रा बताओ। आंख बहुत तेज़ है खड़े खड़े एक्सरे कर देते हैं बंदे का। शाहीनों वाली क्या बात है जो पाकिस्तान शाहीन्स कर दिया नाम? पाकिस्तान ने नाम ठीक नहीं था? अब ग्रोसरी वालों, नाम चेंज करने से अगर खेल चेंज हो जाता तो मैं बाबर आजम को रोवाट कहना शुरू कर देता, या वीरू, वी आई, विराट का वी आई हो गया, रोहित कार, वीरू कहना शुरू कर देता। मैं शाहीन को मैं ना शाहीन को क्या कहता, बूम शामी, हाँ बूम शामी। ऐसे होता? नहीं होता, खुदा का खौफ करो। 7 रन से मैच हार गए हम। चलो पूरी बात तो तुम लोग को नहीं कोई बता रहा कि हम ना पिछले 3 जो मैचेस हैं ना इंडिया ए के अगेंस्ट ये ही इमर्जिंग एशिया कप में, हम पीछे 3 मैचेस हम ही जीते हुए हैं। एक फाइनल था पिछले साल का, 2 से पहले के मैचेस इवेंट्स के वो हम जीते हुए हैं, तो चौथा वो जीते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब पता है मुद्दा क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग तुम्हें बात बताता हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। गुरु सवाल करता हूं मैं तुमसे, पाकिस्तान क्या अपनी बैटिंग की वजह से हारा? नहीं। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से हारा? नहीं। इंडिया अपनी बैटिंग की वजह से जीता? नहीं। इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से जीता? नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जीता कैसे? इंडिया जीता है सिर्फ और सिर्फ अपनी कैचिंग, अपनी ग्राउंड फील्डिंग की वजह से। मैं आपको बता रहा हूं, दोनों टीम्स, मैंने पूरा मैच देखा है, दोनों टीम्स यूं थी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बल्कि यूं कर लो, चलो यूं कर लो, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। ये जो 7 रन का डिफरेंस है जो पाकिस्तान नहीं पूरा कर सका, ये 7 रन का डिफरेंस क्रिएट किया इंडिया की फील्डिंग ने। आप इंडिया की जाकर फील्डिंग देखें, आप इंडिया की कैचिंग देखें, सर आप कुछ भी ना देखें, आप पूरे का पूरा मैच साइड पे कर दें, आप रमनदीप का कैच वो देख लें जो उसने किया था, क्या नाम था उस लड़के का, तैयब ना, क्या नाम था उसका यार, लो उमैर का कैच किया था, किसका कैच किया था उसने यार, रमन ने, यासिर का, आई थिंक सो, यासिर का। सर आप ये जाकर यासिर का कैच देखें, आप ना I mean, आपके पास ना आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये कैच था, ये क्या था। वो एक कैच, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, वो एक कैच जाकर देखें। हालांकि यासिर बड़ा अच्छा खेल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, ओपनर आया था, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार खेल रहा था। आप जाकर सिर्फ इसका कैच देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा डिफरेंस क्या था दोनों टीम्स में। इंडिया अपनी कैचिंग और अपनी बॉलिंग की, अपनी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग की वजह से जीता ये मैच। बाकी दोनों टीम्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 183 किए, 176 तो पाकिस्तान भी कर गया। 7 रन से पाकिस्तान ये मैच हारा। अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट में उसने अच्छा स्टार्ट लिया था, 7 बाउंड्रीज लगाई उसने, 5 चौके 2 छक्के 35 किए 22 गेंदों के ऊपर, वो अच्छा जा रहा था। उसको सुफियान ने आउट किया, उस पर फिर गर्मी सर्दी भी हो गई उस विकेट के ऊपर, अभिषेक की के ऊपर।
फिर उसके बाद प्रभाव सिमरन सिंह 36 इसने किए 19 बॉल्स के ऊपर, ये भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, 3 छक्के 3 चौके, 189 का इसका स्ट्राइक रेट था। शर्मा का 159 का था, इसको अरफात मिन्हास ने आउट किया। तिलक वर्मा कैप्टन 44 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के, ये भी ठीक खेला। अच्छा, उसके बाद निहाल 25 उसने किए 22 गेंदों के ऊपर। फिर रमनदीप सिंह 11 बॉलों के ऊपर 1 चौका 1 छक्का। अच्छा, उसके बाद ना ये देखें, अब 1 छक्का मारा है इसने एंड के ऊपर रासिक ने, एक ये डिफरेंस, ठीक है। चाहर का 1 चौका, ये डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद मेजरली चलो ये दो, ये कितने हुए 6 और 4 10। आप टेल एंड से तो ना कम से कम छक्के चौके खाते सरकार। 10 रन आप 7 रन से मैच आ रही हैं, ठीक है। बाकी इन अ वे कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग जिस्म की जिसे कहते हैं कोई ऐसा नॉक नहीं थी। बाकी ये जो मेन थे वो मेन ऊपर के 4 आपको स्कोर्स नज़र आते हैं। इंडिया ने, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट के ऊपर है, तो 20 ओवरों में 183 की। ये पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उसको मार पड़ी है, वहाँ काम ख़राब हुआ है। सुने कैसे। मोहम्मद इमरान 4 ओवर्स 42 रन 1 विकेट 10.5 की इकॉनमी। जमान खान 4 ओवर्स 43 रन 1 विकेट 10.75 की इकॉनमी। अब्बास अफरीदी 3 ओवर्स 42 रन 14 की इकॉनमी। ये बहुत एक्सपेंसिव साबित हुआ है अब्बास, इसकी बॉलिंग में मज़ा नहीं आ रहा, इसको अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ही रह गया अब्बास अफरीदी जो है, उमर गुल का जो भतीजा के भांजा जो भी है। अच्छा, उससे नीचे जो आपके 3 बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। सुफियान 4 ओवर 28 रन 2 विकेट्स 7 की इकॉनमी। अरफात मिन्हास 1 ओवर 4 रन 1 विकेट 4 रन की इकॉनमी। और कासिम अकरम की तो क्या बात है, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट 5 की इकॉनमी। 3 आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, 3 ने गंद किया है। अच्छा, स्टिल 183 जो है ना वो इतना जिसे कहते हैं कोई बहुत हाई टोटल नहीं था कि आपसे ना हो पाता। थोड़ा ग्राउंड बड़ा था, ये ओमान में ना ग्राउंड बड़ा है थोड़ा वैसे, बट पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा लिया था। ये हमारा मोहम्मद आरिस कप्तान है जो, ठीक है, 2 बॉलें खेली हैं, पहली गेंद पे छक्का मारा है, दूसरी पे किल्ला उखड़वा दिया। अजीब स्टूपिड किस्म का शॉट था यार, मुझे ये नहीं समझ आती, छक्का लग गया है, एक गेंद पे छक्का लग गया, बाकी 5 गेंदों पे सिंगल डबल नहीं हो सकते? क्या इतनी ज़रूरत है बाउंड्रियां मारने की? T20 क्रिकेट किसने कहा है कि भाई दे मार 4.5 हर वक्त हर गेंद पे ही मारने की कोशिश करो, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हारिस का पुअर शॉट था। यासिर अच्छा खेला, 33 बनाए 22 बॉल्स के ऊपर, 1 चौका 3 छक्के, इसने छक्के बहुत सुथरे मारे हैं। एक जो उसने जैसे कहते हैं ना यूँ फ्लिक किया है और लेग साइड के ऊपर, कमाल शॉट था वो। लेकिन फिर भाई साहब का जो कैच पकड़ा गया ना यार, इस कैच ने ना मैच काफ़ी वैसे टर्न अराउंड किया है। ये जो रमनदीप सिंह का कैच था ना, इसने काफ़ी मैच को ना टर्न अराउंड किया है। उमैर यूसुफ 2 रन ही कर सका, कुछ नहीं। कासिम अच्छा खेला, 27 किए 21 बॉल्स के ऊपर 4 बाउंड्रीज के साथ। उसके बाद अरफात मिन्हास बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। इसका जो आउट है ना अरफात मिन्हास का, वो एक अजीब कंट्रोवर्सी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुई है। दूसरा बॉलर, हाँ मुझे याद आ गया, ये जिस बॉल पे अरफात मिन्हास आउट हुआ है ना, अगर आप उसका एक्शन रिप्ले देखें ना, और वो अंपायर ने चेक भी किया था, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कंफर्म नो बॉल था, कंफर्म नो बॉल। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाए ना, तो ये जो दीपक चाहर है ना लेग स्पिनर, ठीक है, दीपक चाहर कह रहा हूँ, अपना राहुल चाहर, ठीक है, राहुल ने एक बॉल किया था, वो नो बॉल दिया गया था, और उस पर राहुल फ्री हिट पे राहुल को छक्का लगा था, वो नो बॉल नहीं था। राहुल वाला नो बॉल नहीं था, रासिक वाला नो बॉल था। लेकिन राहुल वाला नो बॉल दे दिया गया, रासिक वाला नहीं दिया गया, और ये कंट्रोवर्सी हुई है इस मैच में। वो राहुल वाला गलत नो बॉल दिया गया था, लेकिन ये जो इसका दिया गया है ना गलत नो बॉल, ये रासिक का, ये तो ये इसने पाकिस्तान को डेंट पहुंचाया, क्योंकि वो बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर अरफात मिन्हास आउट हुआ है। 41 किए 29 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, पाकिस्तान का ये डिफरेंस सारा कम कर दिया था जो बॉल्स और उसके बीच में था। इसने अब्दुल समद ने आके, वही चैंपियंस कप वाला अब्दुल समद, उसने 25 किए 15 गेंदों के ऊपर, आते साथ ही 2 छक्के 2 चौके, वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। लेकिन इवेंचुअली ना मैंने देखा कि एंड पर आकर ना उससे हिट नहीं लग रहे थे। ये 2 चौके 2 छक्के तो उसने आते ही मार दिए थे, यूँ समझे पहली 5-7 गेंदों पर मार दिए होंगे उसने, हाँ 5-7, इससे ज़्यादा नहीं।
या पहली 5 गेंदों के अंदर अंदर ही उसने अपने ये चारों बाउंड्री स्कोर कर ली थी, उसके बाद नहीं उससे लगी और वहाँ पर भी काम खराब हुआ। समझ एक आधा और शॉट पक्का मार जाता तो मैच पाकिस्तान के हाथ में था। फिर वो अब्बास अफरीदी ने 4 चौके मारे, 18 किए 9 गेंदों के ऊपर, लेकिन बस फिर वो इट वाज़न्ट टू मच इनफ। उसने एंड पे ओवर भी खेला, कोशिश की उसने, लेकिन यार फिर वो बाद में ना, जिसे कहते हैं ना, मौका महल टाइट हो गया था, फिर वो मुश्किल हो जाता है। अब 2 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए हो, 2 छक्के आपने मारने होते हैं यार। अब इतना भी कोई नूरा थोड़ी होता है आपसे 2 छक्के खा जाएगा, तो ये भी देखना होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छी एफर्ट थी चेज़ करने की, इंडिया की तरफ से अच्छी एफर्ट थी टारगेट सेट करने की, बॉलिंग भी दोनों की ठीक थी, डिसेंट थी। इट वॉज दैट गॉड डैम ग्राउंड फील्डिंग फ्रॉम इंडिया एंड देयर कैचिंग, मैच विनिंग फील्डिंग, मैच विनिंग कैचिंग इंडिया की तरफ से, सिंपल इज दैट। इन 2 चीज़ों ने पूरे के पूरे मैच का पांसा पलटा है फॉर टीम इंडिया। बाकी यॉर्कर या फुलर लेंथ गेंदों के ऊपर तो वैसे ही मारना इतना मुश्किल नहीं, वो आसान नहीं होता। आपको ना, आप यॉर्कर को छक्का मारना चाहते हैं तो आपके ये जो रिस्ट है ना, ये जो आपकी फ्लिक मूवमेंट है, ये बहुत शानदार होनी चाहिए भाई, और वो बहुत कम लोगों की शानदार होती है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो वो एंड पर आप फुलर लेंथ गेंदे मारकर बचा ही जाते हैं। अच्छा, अंशुल 4 ओवर्स 33 रन, 3 विकेट्स इसने ली, ही बॉल्ड ब्रिलियंटली, लास्ट ओवर भी इसी ने किया था। अच्छा, उसके बाद अरोरा 3 ओवरों में 33 रन, अभिषेक शर्मा 3 ओवरों में 18 रन, इसने अच्छी बॉलिंग किया 6 की इकॉनमी के साथ। अच्छा, रासिक 4 ओवर्स 30 रन, 2 विकेट्स, इसने भी अच्छी बॉलिंग की रासिक ने, हालांकि इसको बीच में बाउंड्रीज पड़ी हैं, लेकिन ये कमबैक अच्छा कर जाता था रासिक। राहुल को 1 ही ओवर में जनाब आली आपके 12 रन पड़े, कर्टसी टू दैट नो बॉल एंड छक्का। अच्छा, निशांत सिंधु 2 ओवरों में 15 रन, 2 विकेट्स, इसने अच्छी बॉलिंग की। तिलक वर्मा 3 ओवरों में 27 रन 9 की इकॉनमी के साथ, हालांकि 1 ओवर में तिलक को ठीक ठाक मार पड़ी थी। उस ओवर में तिलक को मेरा ख्याल है कोई कितने रन पड़े थे, तिलक को मेरा ख्याल है 6, 4, 10, 14, 15 रन पड़े थे, शायद इससे ज़्यादा पड़े हों, लेकिन फिर भी इस हिसाब से देखा जाए तो तिलक का अच्छा कमबैक है। तो ओवरऑल इट वाज ए रियली गुड गेम ऑफ क्रिकेट, सीरियसली मज़ा आया देखने में यार, चस कराई है मैच ने, और दोनों टीमें मुझे बराबर लगी हैं। सीरियसली स्पीकिंग, हर बंदे की अपनी बाइसेस होती है ना। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन है वो कहेगा नहीं पाकिस्तान शाइन्स की टीम अच्छी है, इंडिया वाले कहेंगे हमारी टीम अच्छी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन में देखूँ ना, तो मुझे दोनों टीम्स जो हैं वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना सेम ही लगी हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। आप इनकी दोनों की बैटिंग से उठाकर देख लें, बॉलिंग से उठाकर देख लें, फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग वो इंडिया हैज़ दैट एज, वो इस मैच में मुझे नज़र आया है कि इंडिया के पास वो एज था, जिसे कहते हैं कि वो अपनी बॉलिंग में ना, उन्होंने बॉलिंग कह रहा हूँ, फील्डिंग में उन्होंने पकड़ा है। और प्लस बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ ना, तो उन्हें जिसका पता लगा ना कि ये नूरा है, उसको उन्होंने फिर अच्छी भी बॉलिंग कराई है, ऐसा नहीं है। हैदर अली साहब, जिनके बारे में कोई कहता है कि इसको टीम में डाल लो, इसको ये कर लो, ये लास्ट टाइम चला कब था? वो PSL में चल के अगर 1-2 50 मार दिया तो आपको लगता है चल गया, तो फिर ये आपके सामने है। 9 रन बनाए हैं भाई ने 15 गेंदे खेल कर, डाल लो फिर इसे अपने घर की टीम में, पाकिस्तान की टीम में मत डालना भाई, बहुत जलील होगा ये। खुद देखे ना, 9 रन बनाए हैं 15 गेंदे खेल कर, और जिस भोंडे तरीके से बोल्ड हुआ है रासिक की गेंद के ऊपर, स्लोअर 1 थी, ऐसे आराम से लेग साइड पे करने की बजाय ये हल्का सा तिरछा सा बल्ला करके ना जगह दे दी कि पिछवाड़े की तरफ से जाकर आप विकेटों में घुस जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अजीब, बट यार इट वाज अ गुड गेम, मज़ा आया, चस कराई है मैच ने, लास्ट बॉल तक मैच किया है या आखिरी 2 बॉल्स तक मैच किया है, एंड इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, मज़ा आया देखकर वो। और दोनों टीमें अच्छी हैं, लेट्स सी कहाँ फिनिश करती हैं दोनों टीम्स। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।